गुड मॉर्निंग बच्चों। ओम साई राम। ओम साई शंभू। सारे भाई बहनों को मेरा नमस्ते। बड़े बुजुर्गों को मेरा नतमस्तक प्रणाम। आप सभी को बहुत सारा प्यार। प्रभु की कृपा सब पे बरसती रहे। सब स्वस्थ है, मस्त है, बिंदास है। मेरे प्रभु की कृपा से हम सब पे प्रभु अपने ईश्वर कृपा बरसा रहे हैं। सारे सबके कष्ट दूर हो रहे हैं। सबके अंतर्मन की गांठें खुल रही हैं। सब बिंदास है, खुश है, स्वस्थ है, मस्त है। और दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो और बनाना चाहूँगी जो कि आप लोग इस चीज़ को अगर समझना चाहो तो शायद काफ़ी हद तक ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ बताऊँगी मैं आज आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलती हूँ कभी, जो कि बोलते हैं कि हम इतने तकलीफ़ झेल रहे हैं, हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है, भगवान कहाँ है, भगवान हमें बहुत तकलीफ़ दे रहा है, कष्ट दे रहा है। तो मतलब क्या है दोस्तों, हमें अपने भगवान को इल्ज़ाम लगाना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती। और रहा हम अपना जो कष्ट झेल रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, तकलीफ़ झेल रहे हैं जिसको बोलते हैं, तो दोस्तों जैसे देखिए, हमारी जैसे कर्म होती है हमें उसका वैसे फल भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो पहली बात, हम भगवान के सबसे प्यारे बच्चे क्यों ना बन जाए, कर्म ही अच्छा रखें। ठीक है, तो भगवान के प्यारे बच्चे बनने के साथ साथ हमें सिर्फ ये काम करना है, अपने क्रोध को छोड़ना है, मोह को छोड़ना है, लालच को छोड़ना है, पाप को छोड़ना है, धर्म का मार्ग अपनाना है। बस सिंपल सी बात है। तो हम क्यों नहीं कर सकते ये सब चीज़? आप क्रोध को छोड़ दोगे तो पहली बात, आप सुखी खुद हो जाओगे, शांति आपके अंदर की आ जाएगी। मोह को छोड़ दोगे, किसी और की वजह से आप उम्मीद नहीं करोगे कि मेरा बेटा मुझे सुख दे तब मैं खुशी होऊंगा। वो आपका मोह करवा रहा आपको दुख। मेरी बेटी मेरी सेवा करे तब मैं खुश होऊंगा, वो आपका मोह आपको दुखी कर रहा है। मेरा पति मुझे प्यार करे तब मैं सुखी होऊंगा, वो आपका मोह आपको दुखी कर रहा है। मेरा बच्चा मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरी सेवा करे, वो मोह आपको आपको दुखी करा रहा है। आप कुछ ना चाहते हुए करे तो बहुत अच्छी बात है। घर के संस्कार ऐसे रखिए ताकि सब कोई, हर कोई अपने संसार में सुखी रहे, खुश रहे। बहुत ही अच्छी बात है, प्रभु की कृपा सब पे बरसे। जैसे कि ये कलयुग की मोह माया वाली दुनिया है, तो हर किसी के घर घर में ये सब चलता हुआ जो आ रहा है, और भगवान पे इल्ज़ाम लगाना, खुद दुखी होना जो हम करते हैं ऐसे, तो हम अगर इसका अल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढें ये सब नहीं करके, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में होता है, तो हमको तो ये गलत चीज़ हो जाता है ना। ईश्वर हमको दुख कभी नहीं देते हैं। ठीक है ना, तो ईश्वर हमारे लिए कभी अमंगल नहीं चाहते। अरे वो तो बैठे हैं आप पे कृपा करने के लिए, आपका अच्छा चाहने के लिए। आप खुद अपने अपने वजह से दुखी हो रहे, अपनी इंद्रियों की वजह से दुखी हो रहे हो। आपका मोह ने आपको दुखी कर रखा है, आपकी लालच ने आपको दुखी किया है। अब ये मोह की बात तो गई, मैं बताई मैंने आपको। अब लालच जो है, आपको आज 10 रुपये मिल रहा है तो आप 20 रुपये की उम्मीद कर रहे हैं, वो आपका लालच आपको दुखी कर रहा है। 20 रुपये नहीं आता तभी हम दुखी होते हैं। आज आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, 10,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं मेरे को 20,000 कमाना है, तो वो आपकी लालच आपको दुखी कर रहा है। सिंपल सी बात। अब क्रोध, कोई आपको गुस्सा दिलाता है, कोई आपकी बुराई करता है तो आपको क्रोध आ जाता है। क्यों? आप उसके सामने महान बनना चाहते हैं। वो आपको चला रहा है, आप उसकी वजह से, सोचने की वजह से आप खुश होंगे, वो सोचने की वजह से आप दुखी होंगे। किस लिए क्रोध आ रहा है आपको? आपका बात कोई नहीं सुन रहा, आपको क्रोध आ रहा है। आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, आपको क्रोध आ रहा है। हाँ, आपकी कोई निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, आपको क्रोध आ रहा है। क्यों आ रहा है? किस लिए आ रहा है? ये इसीलिए क्रोध आ रहा है।
इसमें क्रोध नहीं करना है, वो उनका कर्म है, वो करने दीजिए। आपका कर्म जो है आप करिए, आप स्वच्छ रहिए, सत्य का मार्ग अपनाइए, सच्चाई से चलिए, धर्म के मार्ग पे चलिए और निडर होके चलिए। बस ईश्वर का हाथ थामे रहिए, कोई नहीं हिला पाता आप। जिसका जैसा जो कर्म है उसका कर्म ईश्वर संभाल लेंगे। वो चिंता हमें करने की जरूरत ही नहीं है। किसी से उम्मीद ना करें कि आपको कोई प्यार देगा तभी आप खुश होगे, आपको कोई सम्मान देगा तभी आप खुश होगे, आपको कोई कुछ देगा तभी आप खुश होगे। इंडिपेंडेंट बनिए, अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप की रिस्पेक्ट कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर कोई आपको बेइज्जती करे तो आप उसकी बेइज्जती कर दें, नहीं, आप उसको भी प्यार दीजिए, सब कुछ ईश्वर पे समर्पित कर दीजिए। आप पवित्र रहिए, सब ईश्वर संभालेंगे, ठीक है ना। अगर हम दुखी होते हैं कोई चीज़ से, उसका रीज़न होता है अपने कर्म से हम दुखी होते हैं, अपने बातचीत से हम दुखी होते हैं, अपनी सोच से हम दुखी होते हैं, अपने एहसास, अपनी फीलिंग्स से हम दुखी होते हैं, ठीक है ना। तो हमें समझदारी के साथ दोस्तों बस करना यही है, कहीं दुख दिखता है उसको एनालिसिस कीजिए आप, किस बारे में दुखी हूँ, यहाँ क्या आ रहा है, लालच आ रहा है इसीलिए मैं दुखी हूँ, या मोह आ रहा है इसीलिए मैं दुखी हूँ, या पाप आ रहा है इसीलिए मैं दुखी हूँ, या धर्म का रास्ता है इसीलिए मैं दुखी हूँ, किस लिए दुखी हूँ। वो सबको त्याग कर दीजिए, आप तुरंत खुश हो जाएंगे, सुखी हो जाओगे आप। आपके जीवन में संपन्नता होगी, खुशियाँ होगी, सच्चाई होगी, शांति होगी, मन की शांति, सुकून होगी आपके दिल में, है ना। तो एक्चुअली में दोस्तों ये बात आप लोगों को बहुत इसीलिए बताना ज़रूरी समझी, क्योंकि मैं जब कुछ बच्चों से मिली, कुछ माँ बाबा लोगों से जब मिली, सिर्फ सबकी यही चीज़ मैंने सुना है, मेरा बेटा मुझे नहीं देखता, मेरी बहू मुझे नहीं देखती, मेरे बच्चे मेरे पैर में हाथ लगाने से मुझसे नफरत करते हैं। तो ये सब चीज़ जो उनकी सोच है, वो अपने कर्म बंधन के अनुसार जो हर चीज़ को अपना मोह समझ लेते हैं, अपना मान लेते हैं। मेरा बेटा मुझे देखे, मेरी बेटी मेरी सेवा करे, मेरे बहू मुझे पूछे, तो वो हमारी ख्वाहिश थी, हमारी इच्छा थी, हमारी सोच थी, इसीलिए हम दुखी हो रहे हैं। हमें किसी से उम्मीद नहीं करना है, हमें किसी से उम्मीद नहीं करना है, ना किसी पर डिपेंड रहना है। अगर हम बिना उम्मीद किए, बिना डिपेंड होकर अगर कोई हमारे लिए कर रहा है तो सबका सुख है। अगर नहीं भी कर रहा है तो आपके हाथ में शक्ति है, खुद आप ताकतवर हो, अपने लिए कर सकते हैं हम। इसमें हम नहीं करके दुखी होकर बैठना मतलब क्या होता है, नाकामी होती है, या आलस होती है, या तो फिर बेवकूफ़ी होती है हमारी। हाँ, तो ऐसे किसी भी परिस्थिति में भगवान को कभी नहीं निंदना। जो भी इंसान जैसा भी अपनी ज़िंदगी में पाता है, सिर्फ वो उसका खुद का कर्म की वजह से होता है और कुछ नहीं होता है दोस्तों। अज्ञानतावश भी अगर आप कर्म खराब कर रहे हो, नहीं जानते हो, क्षमा याचना करें, प्रभु के सामने क्षमा याचना करें। सत्कर्म ही तो करना है, कौन सा हाथी घोड़ा पे आपको चढ़ना है या आपको माउंटेन एवरेस्ट छूना है जाके। सत्य का मार्ग अपनाना इतना तकलीफ नहीं होता है जितना आप लोग समझते हो। हर दिन प्रण ले, हर दिन सुबह उठते ही ईश्वर का सामने, मेरा आज का दिन मैं कैसे पवित्र ऊर्जा से भर सकता हूँ, मेरे आज का दिन मैं कैसे अच्छा काम कर सकता हूँ, एक अच्छा काम मैं ज़रूर करूँ, आज एक दिन मैं किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ज़रूर लाऊंगा। ये सोचो आप, आज के दिन में मुझे किसी एक का पेट ज़रूर भरना है, ये प्रण लो आप। आज एक दिन मैं किसी की ज़्यादा बड़ी मदद ना हो, छोटी मदद सही, घर से कुछ भी खाना बना के एक बार लेके जाऊंगा ज़रूर। आज एक दिन आप पंछियों को दाना ज़रूर डालूंगा, एक दिन मैं आज जानवरों को पानी ज़रूर पिलाऊंगा, है ना। एक दिन आज किसको मैं शांति ज़रूर दूंगा, अनाथ आश्रम निकल जाएगी,
चाइल्ड बच्चों का जो अनाथ आश्रम है वहाँ निकल जाइए, ओल्ड एज आश्रम निकल जाइए, उनसे मिलिए, उनको हीलिंग दीजिए, उनको खुशी दीजिए, उनको प्यार दीजिए, उनके साथ थोड़ी देर बैठिए, बातचीत कीजिए, उनको अपनापन का भाव दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ जा रहे हैं हम बड़े लोग आए हैं डोनेशन देने के हिसाब से, हम देखो कितना पैसे वाले हैं, वहाँ अपना रोब जमाना नहीं है, सिर्फ मीठी बात बोलना है। वो अपने प्यार के लिए तरस रहे हैं, वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको हेल्प मिल जाता है, वो डालमा भात खा लेते हैं, पेट तो कुत्ता भी भर लेता रास्ते के किनारे बिना कुछ किए हुए। सिर्फ इंसान अगर उनको डोनेशन देता तो सूखा फुटानी दिखाने के अलावा कुछ ऐसा कर जाइए, अच्छे कर्म करे जाइए, ऐसे कुछ करिए जो कि जाने के बाद हम पैसा अपने छाती पे नहीं लेके जाते हैं। इस दुनिया से जाने के बाद जितना भी आप सब कमा रहे हो ना, सब यहीं छोड़ के जाना है। घर, बंगला, गाड़ी, पैसा, इज्जत सब यहीं छोड़ के जाना है आपको। रिश्तेदार ये सब कोई अपना नहीं है। भगवान के बनाए हुए कर्म बंधन होते हैं, हमें उसको सिंसियरली निभाना है, निभाइए ज़रूर, बट अटैच मत होइए किसी से, है ना। तो ज़्यादा दुखी होने से अपने आप को बचाने का सिर्फ एक मार्ग है, जितना मिले शांति में रहिए। ज़्यादा की लालच करोगे दुखी हो जाओगे, ज़्यादा किसी से उम्मीद करोगे दुखी हो जाओगे, ठीक है। तो जो आपका है ईश्वर है, लालच करना है ईश्वर की करो, लालच करना है भक्ति की करो, लालच करना है उनसे जुड़े रहने की करो, ठीक है। लालच करना है परमात्मा सुख से बढ़कर किसी चीज़ की लालच मत करो दुनिया में। सच्चाई दोस्तों ये है, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोग यहाँ समझदार हैं, जो मेरी बात समझ सकते हैं समझ जाएंगे, बाकी मेरे ईश्वर की मर्ज़ी, मेरे प्रभु की मर्ज़ी। हर हर महादेव, ओम साईं शंभू, जय हो भोलेनाथ। सब पे मेरे प्रभु की कृपा बरस रही है, सब पे हमारी प्रभु की कृपा बरस रही है। सारे विश्व जगत का कल्याण हो रहा है, सारे विश्व ब्रह्मांड का कल्याण हो रहा है। प्रभु की इच्छा से ये संसार का सबका उद्धार हो रहा है, सब पे प्रभु की कृपा बरस रही है। सारा विश्व ब्रह्मांड का कंट्रोल मेरे प्रभु के हाथ में, सब कुछ वही संभाल रहे हैं। मेरे प्रभु की सानिध्य में सब कुछ पवित्र है, निर्मल है, स्वच्छ है, शांति सुकून से भरा हुआ है। जल स्थल गगन चारों दिशाओं में पॉजिटिविटी है। सब बच्चों की अंतर्मन की गांठें खुल रही है, सबका अंतर्मन साफ हो रहा है, सब में पवित्र ऊर्जा भर रहे हैं, एक दूसरे को प्यार बांट रहे हैं, एक दूसरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, एक दूसरे की खुशी के लिए कामना कर रहे हैं, है ना। तो बच्चों, सब मिलके इस विश्व ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जी चारों ओर फैला दीजिए। इस विश्व ब्रह्मांड की ऊर्जा पवित्रता से भर दीजिए, जो कि कहीं ना कहीं ये आप ही को ही बचा देगा, आप ही का स्वयं का दुख को कम कर देगा, ठीक है ना। कहीं ना कहीं इस दुनिया में आप अगर दूसरों की कामना करते हो, सारे विश्व ब्रह्मांड की कामना करते हो, तब ईश्वर आते हैं, तब ईश्वर सुनते हैं। इस जीव जगत में सबका कल्याण होता है, प्राणी जगत का कल्याण होता है, पशु पक्षी पेड़ पौधे, मदर नेचर, मदर अर्थ, सबके कल्याण करने की सोचिए आप। वो बाप बैठा ऊपर, वो आपका कल्याण करेगा, और चिंता कुछ नहीं होती है दोस्तों, ठीक है ना। बिंदास रहना है, स्ट्रांग रहना है, सब कुछ वो संभाल रहा है। तो फिर एक बार हर हर महादेव, ओम साईं शंभू भोलेनाथ की जय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।